So today in class 8, we are continuing our chapter of science, and this is chapter क्या 8 है Eight. दिया Chapter number 8 8, cell. सेल। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे छोड़ा था। I had left you at a very very interesting point in the last Mostly. class. Yeah, Yuvraj, good evening. I had left you at cytoplasm. Cell wall बताया था मैंने, and I had told you why cell wall is required in plants, so that they don't die because of too much of water getting in. And then today I'll speak to you about cytoplasm, function, nucleus. बहुत कुछ बताना है, genes के बारे में बताना, prokaryotic eukaryotic आ ही गया, it is there ahead. बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, थोड़ा इसमें टाइम लगाएंगे because the same chapter you got in class 9th, same chapter you got in class 10th. अभी से तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, बेस स्ट्रांग हो जाएगा, यही नोट्स यू विल कंटिन्यू, सेम नोट्स यू विल कंटिन्यू ऑन क्लास 9th आल्सो. ऑल राइट, बिफोर वी गो अहेड, युवराज, एनी डाउट्स? एनीबडी अदर देन अर्नव? अर्नव ने बता दिया, आई एम कमिंग टू अर्नव फॉर अ डाउट. एनीबडी एल्स डाउट्स? प्रभगुन, तस्मिया, जिया, सिया, अर्शिया, वंश, अभिनव? No doubt. नो डाउट्स गाइस? Sir, अर्नव? sir, No, no, sir. sir, no doubt. Sir, No, sir, sir. one doubt. सर जलियन वाला बाग का सर रीजन क्या था कि सर उन्होंने शूटिंग बता दूं, 2 मिनट लगेंगे, बता दूं. Yes. जलियांवाला बाग. हाँ गाइस, शुड आई टेल? It'll take just 2 minutes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. 1914 से लेके 1919 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, सबको पता है बात. वर्ल्ड वॉर 1 में हमें बोला गया था, इंडिया को बोला गया था कि आप इंग्लैंड की, ब्रिटेन की हेल्प करो, हेल्प ब्रिटेन कर दो तो आपको हम आजादी दे देंगे. आजादी तो नहीं देंगे, ऑटोनॉमी दे देंगे 19 आफ्टर द वॉर. सो कांग्रेस एग्रीड. 1915 में महात्मा गांधी वॉज इन इंडिया, एमजी इन इंडिया, and he December में आए थे, December 1915 में, and 1916 onwards he started working in different places of India. What happened during the war? Every government put some extra restrictions on people, क्योंकि लड़ाई लड़नी होती है उस वक्त, देश में लड़ाई लड़नी होती है, कोई कहीं हड़ताल ना कर दे, कोई कहीं गाड़ी ना रोक दे, उससे देश का नुकसान होने के चांस होते हैं. तो अंग्रेजों ने भी ये किया, अंग्रेजों ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए. ले श्रीका, अन्ना, श्रीका इतना लूज आउट करती है. श्रीका, गुड इवनिंग. श्रीका, गुड इवनिंग. रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियंस, और ये 1914 में लगा दिए थे. इसके अंदर क्या था? पुलिस कैन कैप्चर एनीबडी विदाउट अ प्रूफ, पुलिस कैन कीप एनीबडी इन जेल फॉर 2 years विदाउट ब्रिंगिंग हिम इन फ्रंट ऑफ ए जज. अदरवाइज रूल क्या है? 24 घंटे के सामने जज के अंदर सामने आना चाहिए. तो ये रेस्ट्रिक्शन सारे लगा दिए. श्रीका, बच्चे तो टाइम से नहीं आ सकती क्लास में. श्रीका, तेरा इतना लॉस होता है इस वजह से, पता है. हम लोग शुरू कर देते, देन एंट्री मारती बीच में, आता समझ में आएगा, आगे नहीं. वीडियो देख लेना. श्रीका, कैन यू हियर मी? बता रहा हूँ, प्लास्टिक बता रहा हूँ. ओके, रेस्ट्रिक्शन लगा दी इंडियंस पे भाई, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियंस, ये सारे लगा दी. तो लोग इंडियंस ने कहा ठीक है, लड़ाई के टाइम में सारी दुनिया लगाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, हम मान लें आपकी बात, ठीक है. 1918 में वॉर खत्म हो गया. एक्चुअली 1918 वॉर खत्म हो गया. 1919 में अंग्रेजों ने इंडिया को देना था पावर, उससे ज्यादा उनको एक रिटर्न गिफ्ट दिया. उसके जो कंटिन्यू थे, ये रेस्ट्रिक्शन जो थे, इनको कंटिन्यू कर दिया. इसको बोलते हैं रोलैट एक्ट. रोलैट एक्ट, रोलैट एक्ट की खिलाफत करने के लिए महात्मा गांधी ने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे तुम्हारे खिलाफ, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम तुम्हारे कॉपरेट नहीं करेंगे. तो 6 अप्रैल को गांधी ने बोला, 6 अप्रैल 1919 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अमृतसर उस वक्त, दिल्ली, अमृतसर, लाहौर ये जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा एक्शन होता था कांग्रेस का अंग्रेजों के खिलाफ. अमृतसर में लोहरी थी, नहीं बैसाखी, बैसाखी, बैसाखी की डेट प्रभुगुण बताएगी मेरे को. बैसाखी कब होती प्रभुगुण? प्रभुगुण, बैसाखी कब मनाया जाता है?
यार प्रभुगुन तो पक्का पता होगा, बाकी किसको पता हो ना पता हो। प्रभुगुन, व्हेन इज बैसाखी सेलिब्रेटेड? दैट इज स्ट्रेंज। 13 April. 13th April, या करेक्ट, 13th April। अब जस्ट इमेजिन 6 अप्रैल को लॉन्च हुआ है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चारों तरफ गवर्नमेंट के खिलाफ हंगामे हो रहे हैं, मोर्चा निकल रहा है, ये निकल रहा है। अमृतसर के अंदर सारे सीनियर लीडर को पकड़ लिया, सारे सीनियर लीडर को पकड़ लिया 11 अप्रैल को। और वहां पे एक बंदा था, उसका नाम था जनरल डायर, जो वहां का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो डीएम था। उसने बोला भाई यहाँ तो बड़ा गदर हो रहा है, अमृतसर के अंदर तो बहुत, तुम्हें पता है दंगे होते हैं, सब कुछ होता है, मेरे से नहीं संभाला जाएगा मामला, आप मिलिट्री को हैंड ओवर कर दो। तो जनरल डायर को मिलिट्री को हैंड ओवर कर दिया अमृतसर सिटी। उन दिनों कोई मोबाइल नहीं थे, रेडियो नहीं थी, कुछ नहीं होता था, किसी किसी को कुछ नहीं पता चलता था। तो बहुत बड़ा मेला लगता था जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा मेला लगता था। सर बाग था वो, बैसाखी चल रहा, उस दिन बैसाखी था शायद। बैसाखी था। तो गांव से, आसपास के गांव से बहुत सारे लोग आए जलियांवाला बाग में अपना बैसाखी मनाने के लिए, जैसे हर साल मनाते। उन्हें थोड़ी पता कि वहां पे ऑर्डर लगे हुए हैं, ये कर दिया, कर्फ्यू लगा हुआ है, सब लगा। तो जाके एक जगह इकट्ठा हो गए। ये जलियांवाला बाग की थोड़ा लोकेशन ऐसी है कि एक चार तरफ से बंद है, यहाँ एक छोटी सी रोड है, और ये मेन रोड से जाता है, यहाँ से मेन रोड से ऐसे जाता है, बीच में कुआं है। तो वो लोग आके यहाँ इकट्ठे हो गए। डायर को पता चला कि ये लोग आए, तो डायर को लगा ये तो मैंने साला ऑर्डर दिया था, मेरे ऑर्डर के खिलाफ इंडियंस, दीज ब्लडी इंडियंस, हाउ डेयर दे, आई टीच देम अ लेसन। बाद में उसने माना, इंक्वायरी हुई थी, उसने बोला कि मैं इंडियंस के दिल के अंदर खौफ, टेरर बैठाना चाहता था अंग्रेजों के द्वारा, कि अंग्रेजों ने जो बोल दिया वो हो, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। तो इस बंदे ने क्या किया, इससे पहले इसने बहुत सारे काम किए। इसने क्रॉलिंग ऑर्डर निकाल रखे थे, वहां पे एक लड़की गर्ल्स थी, उसका नाम था स्टेवलेट समथिंग, उसको किसी ने छेड़ दिया था। जिस स्ट्रीट पे छेड़ा था वो स्ट्रीट बीच में पड़ती थी, घूम के जाना पड़ता था लोगों, बहुत सारे 5-6 किलोमीटर। तो इसने बोला जो लोग यहाँ से जाके गुजरना चाहेंगे, स्टेला नाम था वो लड़की का, बाद में उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरे को किसी छेड़ा नहीं था, तो वहां से क्रॉलिंग करके जाएंगे सब, तो लोगों को क्रॉल करके जाना पड़ता है। ऐसे उल्टे पुल्टे काम डायर ने बहुत सारे किए थे। तो भाई ये बंदा आया इधर, इसने अपने सोल्जर्स को बोला यहाँ खड़े हो गया, और सोल्जर आगे खड़े हो गए, और सोल्जर को बोला ओके फायर। आई थिंक मोर देन 2000 समथिंग, 2500 राउंड्स वर फायर्ड, अराउंड मोर देन 800 पीपल डाइड। रीजन? अभी ना पूछा रीजन क्या था, रीजन कुछ नहीं था। डायर को लगा कि यार मैंने जब बोला है कि ऑर्डर है, अरे गांव वाले से लोग आए, इनको थोड़ी पता है यार तेरे ऑर्डर क्या है भाई, वहां कोई पर्चे थोड़ी चिपके हुए, वो तो आ गए अपने गांव से, आधों को पढ़ना आता है, आधों को पढ़ना नहीं आता। तो लोग थे, लेडीज थी, चिल्ड्रन थे, वुमेन थे, मेन थे, तो गोली से बचने के लिए लोग इधर कुएं में कूद पड़े, और कुएं में कूदे तो एक के ऊपर एक कूदे, और उस चक्कर में अराउंड 300 पीपल तो इसी वजह से मर गए यहाँ पे, बिना गोलियों के। तो पूरे देश के अंदर हंगामा मच गया, इतनी बड़ी खबर थी, इतनी बड़ी बात थी। रविंद्रनाथ टैगोर सर की उपाधि थी उनके पास, नाइटहुड थी उनके पास, सर की उपाधि थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अगले दिन अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना जो सर का उपाधि था, नाइटहुड थी, वो छोड़ दी। और बाद में कुछ टाइम बाद, आई थिंक अराउंड 20th अप्रैल, गांधी ने वापस ले लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी ने कहा यार पूरे देश में हिंसा इतनी हो रही है, क्योंकि लोगों को गुस्सा इतना आया, उन्होंने बोला कि यार इतने गरीब, इतने पुअर लोगों के ऊपर, पुअर तो नहीं चलो ठीक है, डिफेंसलेस लोगों के ऊपर गाली गोली चला दी, बताओ। ये है जलियांवाला बाग की कहानी, मैंने वो शॉर्ट में बताने की कोशिश की, तो मेरे बहुत कम टाइम में, डिटेल है पूरी, लेकिन टाइम कम लिया ताकि तुम लोग ओके, राइट गाइस, अंडरस्टूड नाउ? ओके, शिव मैं अभी बता रहा हूँ प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड इस चैप्टर का पार्ट है, मैं भी बता रहा हूँ शिव। ओके, चल वो एक प्लास्टिड्स मैं भी बता दूं, ऑर्गेनेल होता है। ऑलराइट, किसने पूछा था डाउट? दिस डाउट इज क्लियर? अर्णव चले आगे चले हम, शैल वी गो अहेड विद द चैप्टर? सर मेरा डाउट रह रहा है। अरे तुम्हारा ही तो डाउट था यार, ये सर ये अभिनव का था। सर ये अभिनव का था। तुम्हारा क्या डाउट है, जल्दी बताओ। सर व्हाट इज हार्डी रामानुजन नंबर? हार्डी रामानुजन एक तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत बढ़िया है, फेमस किस्सा है। इंडिया का एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उस बंदे ने
काफी नाम था उसका, रामानुजन, चेन्नई में रहता था। और उस जिस बंदे के साथ इंग्लैंड में काम कर रहा था, ये आई थिंक 1927 या कुछ की बात है, 1927 की शायद से बात है। तो रामानुजन से मिलने के लिए आया बंदा एक, उसका फ्रेंड था हार्डी। तो उसने बोला यार जिस टैक्सी में मैं आया हूं उस टैक्सी का बड़ा अजीब सा नंबर था, बड़ा बोरिंग सा। अब मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा हार्डी रामानुजन नंबर वो कौन सा था, 2800 समथिंग था। सर 1729। 1729 1729। और रामानुजन का बहुत नाम था, बहुत, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ही वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड। ठीक, एक मिनट को देखने में बाद 3-4 है, 6 है, 28 है, 6 है, 28 है, ये 1729 की बात है। एक मिनट, मुझे और नंबर सारे बता के बताता हूँ। ओके, बट 6 ये 1729 नहीं है। अच्छा ठीक है, 1729 इसका है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, व्हाट इज हार्डी रामानुजन नंबर, इट कैन बी represented as cube of two different set of numbers, two different set of numbers. Okay, तो आई थिंक 1729 मुझे ऑफेंड याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट इज 28 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। और देखना है, कैलकुलेट करके देखना कोई आ रहा है क्या 28 का क्यूब और 1 का क्यूब। ऋत्विक, तावरी, 28 का क्यूब देखो क्या है। मेरे टूल्स कहाँ है, या So 21,952. ओके, कुछ और होगा। सर 12 का क्यूब होगा। सर 12 का क्यूब 2 नंबर का क्यूब होता है ये। सर 12 का क्यूब होगा ना, आई थिंक Cube या square? 1728 प्लस 1 1729। ओके, एक मिनट बता देता हूँ। ऑल राइट, सो इट इज a cube of 1 and 12 and 9 and 10. So this number is a cube of 1 cube plus 12 cube and 9 cube plus 10 cube. ये है, दिस इज द स्टोरी बिहाइंड हार्डी रामानुजन। उसने बोला टैक्सी का नंबर बड़ा बोरिंग था, उसने बोला ना ना भाई, ये नंबर ऐसा नंबर है इसको तुम 2 डिफरेंट क्यूब्स को का सम की तरह प्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड Hardy Ramanujan. I'll just check out if there are other Hardy Ramanujan numbers. Yes, sir. It is written in our book that 4104, 13832 are also Hardy Ramanujan numbers. ठीक है, तो वो देख लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना। Any number which can be represented as cube of two different set of numbers is known as Hardy Ramanujan. और हार्डी उसका दोस्त था, रामानुजन इंडिया का एक मैथमेटिशियन था, बहुत मशहूर। ठीक है भाई, चले आगे चले भी, नो डाउट्स। Right. No doubts. Sure. Okay, दोस्तों, before we read the notes, I have to give you some explanations about the organelles. See, what will happen is, my explanation will be slightly in detail, but it will be only in the video. जो बोर्ड पे मैं नोट्स बनाऊंगा वो ज्यादा लंबे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को नोट्स बनाने पड़ते हैं, ये तुम लोग बनाते हो ये नोट्स, मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओ अपनी नोटबुक में, तो यहाँ ज्यादा नहीं लिखूंगा, कम लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन ज्यादा दूंगा, सो दैट वीडियो इज देयर विद यू, whenever you have doubt come back कि सर ने क्या बताया था इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन के लिए। Sia, can you tell me what did we last study? सर हमने ऑस्मोसिस पे खत्म करा था। Yes, sir. ठीक है, ऑस्मोसिस पे खत्म किया था, राइट। तो हम साथ में, मैंने तुम्हें बताया था सेल वॉल के बारे में, तुम्हें बताया था मैंने
कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बता दिया था, ये बेसिकली ओनली इन प्लांट्स है, ओनली इन प्लांट्स। और बेसिकली क्या कर रही है, सिर्फ एक तरह से सेल जो है उसकी रक्षा करती है, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देती है। एक इस पे बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना सब लोग, फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जाम में। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? ये 9th में भी बहुत पूछा जाता है, 10th में भी बहुत पूछा जाता है, 8th में भी पूछा जाता है। I'll just see तुम्हारे नोट्स में है कि नहीं। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है दोस्तों? जब ये सेल अपना वाटर लूज कर देगी, सेल, so let us see in step wise. Cell loses water, cell loses water, cell membrane shrinks away from cell wall. This is plasmolysis. सेल वॉल ना थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, दूर हो जाएगी, इससे सिकुड़ जाएगी, थोड़ी सिकुड़ जाएगी, यहां चली जाएगी, तो बिकॉज ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, राइट। सेल मेम्ब्रेन की थोड़ी सी और बात करता हूं। सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन it is all it is doing is cell membrane is trying to give shape, and ये इसको प्रोटेक्शन दे रही है, कैसे? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मैंने बताया था, पोरस को बोलते हैं परमिएबल, पोर्स होते हैं, सेमी पोरस बोल दो तुम, चलो। उन्हीं चीजों को अलाउ करेगी जो हमारे काम की हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ऑल दोस थिंग्स। नाउ next thing that we need to discuss is cytoplasm. शिव, जैसे तुम्हें ध्यान है, मैंने बताया था कि एक सेल के, हर एक सेल के 3 पार्ट तो जरूर होते ही होते हैं। सेल मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसके बाद न्यूक्लियस, और ये है साइटोप्लाज्म। अब तुम्हें इससे पहले कि मैं साइटोप्लाज्म बताऊं, मैं तुम्हें पहले न्यूक्लियस बताना चाहता हूं। न्यूक्लियस के अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहला होता है न्यूक्लियोलस। देख रहा, दोनों फर्क है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को तुम ये समझो, ये मैगी नूडल है, ये मैगी नूडल है भाई, ये मैं बताऊंगा। दूसरे होते हैं राइबोसोम्स। 2 चीज मेनली है इसके अंदर। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन जो है वो ऐसे मैगी नूडल टाइप का एक आइटम है। ये बेसिकली है क्या? ये डीएनए है, लेकिन ये डीएनए, ज्यादा से ज्यादा डीएनए थोड़ी से थोड़ी जगह में आ जाए, इसलिए अपने आप को ये रैप अप कर लेता है, ऐसा रोल कर लेता है। जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं, ऐसे करके। हमारे यहाँ तो 23 पेयर होते हैं, जो हेजहॉग होता है ना, शाही हेजहॉग, उसमें 90 पेयर होते हैं। मॉस्किटो में 7 पेयर होते हैं डीएनए के, तो हमारे 23। तो ये है इसके अंदर। इसके अंदर एक और आइटम है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? यहां से निकलता है, साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये बस इतना समझ लो, राइबोसोम मेक्स प्रोटीन्स। राइबोसोम मेक्स प्रोटीन्स, ठीक। और प्रोटीन बनाने का कोड कौन देगा उसको, कि भाई ऐसे प्रोटीन बनाना गुरु, ये डिजाइन से बनाना तुझे, वो देता है डीएनए, आरएनए डीएनए देते। पहले मैं देखता हूं कैसे इसको ऐसे टैकल करेंगे ताकि बिना कंफ्यूजन के तो समझ में आए। एक चीज होल्ड। सर न्यूक्लियोलस में आरएनए भी होता है ना? आरएनए डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए प्लस आरएनए, दोनों फर्क बता दूंगा, अभी बताऊंगा। अच्छा, तुम साइटोप्लाज्म, यहां मैं ब्रेक कर रहा हूं तुम लोग। साइटोप्लाज्म हैज
all the organelles. ऑर्गेनलीज भी बोल देते हैं इसको, ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं, ऑर्गेनलीज भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनलीज। इट हैज ऑल द ऑर्गेनलीज। बस इतना समझ लो अभी के लिए, फिर डिटेल में बात करेंगे। अब मैं फोटो ले लूं। ओ भाई लोगों, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन बाय द वे, तुम्हें पता चल गया होगा आर्मी मैन है अपना नीरज चोपड़ा, उसने गोल्ड मेडल ले लिया इंडिया के लिए। इंडिया के बाद बहुत टाइम बाद गोल्ड मेडल आया, 2004 में आया था Yes, अभिनव sir. बिंद्रा Sir, का। first, Yes, sir, sir. Yes, sir. अभिनव बिंद्रा लेके आया था 2004 में, और उसके बाद ही बंदा लेके आया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। और आज तक 1896 में Sir. ओलंपिक शुरू हुए थे ग्रीस में, आज तक इतने मेडल कभी नहीं मिले इंडिया को। इनफैक्ट इंडिया का तो एक मेडल के तरसता था, पीटी उषा इतना नाम था उसका, मेडल नहीं मिला। मिल्खा सिंह मेडल से रह गया। sir, इस बार तो सर 7 मेडल मिले 7 मेडल, ओलंपिक 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। ओके, आगे चलने से पहले अब हम थोड़ा सा रीडिंग करना चाहते हैं। कल की क्लास में जिस बंदे ने नहीं पढ़ा एनआर टाइप, मुझे बता दो यार, ताकि मैं उन लोगों को थोड़ा चांस दे दूं पढ़ने का। बोलो भैया। ओके, अर्नव नॉट, रेड वंश नॉट, सब लोग डाल दो जिन्होंने नहीं पढ़ा लास्ट क्लास में। बस 2 ही लोग, सबने पढ़ लिया। राइट अर्नव, विल स्टार्ट विद यू। आई एम शेयरिंग द नोट्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yes, science and chapter 7. So chapter 8. Chapter 8. Okay, sorry. Yeah, sharing. जब मैं कुछ समझाऊंगा तो प्लीज मुझे याद करा देना, जैसे जीआई कराती है हमेशा। श्रीका, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए हम तरस गए भाई, तब से तुम्हें बोले जा रहे हैं, तुमसे बोले तो ना जवाब दे रही हो ना कुछ कर रही हो। सो इंटरनेट नहीं था, अभी जस्ट आया, एक्चुअली पावर कट था। क्या बात कर रही है? एडब्ल्यूएच पावर कट है, यहाँ तो एसी चल रहा है। ओ सर, मेरे घर का आई थिंक आज it was just a power cut in my home only. We just got to know it for just a while. ठीक है, तो वीडियो देख लेना मेरी माँ, ठीक है? ओके, राइट गाइस। ओहो, ये चैप्टर में बहुत दिक्कत आ रही है, मैं अलग से पेज भेजूं क्या? So I had a doubt. Okay, guys, I'm sending a fresh pic of this page. Yeah, ask me. बोलो श्रीका। So it is said that a narwhal's tusk reveals its past living conditions. So is it true? I have not understood your question. Whose tusk? A narwhal's. What is narwhal? Sir, it is the sea unicorn. Sea unicorn? कहाँ Yes, से मिल sir. गई कहानी? कहाँ मिली थी? कोई बताओ पहले मुझे। It's in my GK book. फिर भेज देना मेरे को। जीके तो इतनी स्टूपिड तरीके से स्कूल वाले पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। Why are they wasting children's time? देखो, जीके पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इधर से एक फैक्ट यहाँ से पकड़ लिया, वहां से पकड़ लिया, बच्चा रटे जा रहा है उसको, इस तरह के फालतू है। इफ यू वांट टू टीच जीके टू स्टूडेंट्स, टीच द वन थिंग इन वन क्लास। एक क्लास में ओलंपिक सिखाओ, एक महीना उनको ओलंपिक बता दो, ओलंपिक में ये हुआ, एक सीक्वेंस तो हो। So it's in Google also. अरे वो ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। मैं आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन द वे जीके इज बीइंग टॉट इन द स्कूल्स। एक बुक आ जाती है 300 रुपए की, उसमें 10 पॉइंट है, वहां पे कोई रिलेशन नहीं आपस में। अरे हाउ वुड अ चाइल्ड रिमेंबर? इफ यू वांट टू टीच अ चाइल्ड अबाउट द पास्ट लाइफ ऑफ दीज एक्वेटिक एनिमल्स, तो पूरी सीरीज बताओ ना उनको। यस सर, कर दूंगा मैं, तू मेरे को फोटो खींच के भेज दे बेटा। Okay, sir. राइट, ओके। Arnav, I am changing this thing, sharing. Please read from this. Yeah. So read cytoplasm. Yeah. Yes, sir. Cytoplasm. It is a transparent, jelly-like substance that makes up most of the inside of a cell. It is present between the cell membrane and nucleus. Various structures such as nucleus, mitochondria, etc. are present in it. These are called organelles. Salts, proteins, sugars, and other substances are dissolved in this fluid.
ओके, फंक्शन भी पढ़ दे एक बार। Function. Most of the chemical reactions which keep the cell alive take place in the cytoplasm. Nucleus. It is a large. ओके दोस्तों, एक मिनट, अभी हम ये देख लें एक बार कि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, उसके बाद तुम्हें सारी कहानी जो बताऊंगा मैं वो सिर्फ साइटोप्लाज्म की बच जाएगी। सेल मेम्ब्रेन वी हैव सीन क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, शेप दे रही है, अंदर अलाउ कर रही है आना जाना बाहर, दैट इज वन। नाउ विल सी न्यूक्लियस एंड व्हाटएवर इज लेफ्ट देयर आफ्टर विल बी साइटोप्लाज्म। तो एक बार न्यूक्लियस का समझाऊंगा, देन विल कम टू साइटोप्लाज्म बैक। या ओके, राघव, अपना अनुभव कह रहा हूँ, सॉरी तुम इतना कंफ्यूज होते बच्चों के नाम में। वंश, फर्स्ट वंश एंड देन शिव। वंश प्लीज रीड। सर न्यूक्लियस 33। Nucleus. It's a large, spherical, and most important cellular component present in all the cells, except red blood cells. It is the largest organism in a cell that can be stained and seen easily with the help of a microscope. It was discovered by Robert Brown in 1831. The nucleus is usually located in the center of the cell, but in the most plant cells, it is located close to periphery. It further consists of following parts. ओके, होल्ड करना, ये 2 पॉइंट पहले समझा देता हूं मैं ताकि तुम लोग कंफ्यूजन। 2 पॉइंट बताने मेरे को तुम्हें कि रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर सेल काम कैसे करती है यार। अब तक तो सर ने बताया था कि कोई भी ऐसी सेल नहीं है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इवन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, पर होता है। ऐसा आरबीसी के अंदर क्या है कि यार उसके अंदर वो नहीं होता न्यूक्लियस, बता। जब रेड ब्लड सेल्स बनती हैं दोस्तों, इनकी लाइफ होती है 90 डेज। जब रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, कहां बनती है कोई मुझे बताएगा? ऋत्विक तावरी, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ आरबीसी? कहां बनती, कहां है आरबीसी? नहीं पता सर। किसी को पता है बताओ, गूगल नहीं करना, ऐसे ही बताओ। हाँ जी सर, ब्लड में बनती है। ब्लड में नहीं बनती, ब्लड में रहती है पर बनती नहीं है। सो आरबीसीज आर मेड इन टू बोन मैरो। जो हमारी हड्डी होती है ना, हड्डी, जो लोग नॉनवेज खाते हो उन्होंने देखा होगा, जो हड्डी के अंदर कुछ सॉफ्ट पार्ट रहता है, इसको दुनिया खा जाती है। तो बोन मैरो के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, सल्फेट होता है अंदर, बहुत सारी चीजें होती है। तो बोन के अंदर ये सब बनती है। आरबीसी की लाइफ होती है 90 डेज। हर 90 डेज के बाद आरबीसी को बदलना पड़ता है, मर जाती है आरबीसी, नई आरबीसी बनती है। बट द आरबीसी इज क्रिएटेड, इट हैज गॉट बोथ न्यूक्लियस and I think it also has the mitochondria. But after some time, once the cell is perfectly made to reduce its size, होता क्या है, हमारी कैपिलरी बहुत पतली होती है, बिल्कुल। जस्ट इमेजिन ब्रेन के अंदर जो ब्लड कैपिलरी है कितनी पतली होंगी, उनमें से आरबीसी निकल रही है, सारी ब्लड को जाना है। तो इसका साइज छोटा करने के लिए न्यूक्लियस को इजेक्ट कर दिया जाता है इसमें से, एंड इट डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस, इट हैज ए शेप कॉल्ड बाइकॉन्क्लेव। मैं शायद कल तो बताया था तुम लोगों ने वो खाया। आजकल के नए आ रहे हैं वो कॉर्नफ्लेक्स आ रहे हैं, वो आते हैं चॉकलेट वाले, मून टाइप के होते हैं, बिल्कुल ऐसे इस टाइप के होते हैं। पता नहीं कितने का, मेरे घर में बच्चे बहुत खाते हैं। वो मून टाइप का होता है, ऐसे कर्व सा रहता है, छोटी सी डिस्क टाइप की होती है, छोटी सी कर्व। चोकोज, हाँ चोकोज। तो चोकोज टाइप की शेप होती है इसकी, चोकोज टाइप की शेप होती है। तो दैट इज व्हाई आरबीसी डज नॉट हैव। स्पेलिंग में के नहीं आएगा। अच्छा, चोकोज, ओके। तो गाइस नहीं आएगा। ओके, मैं तो डब्बा देखा है यस बच्चे खाते, मेरे को नहीं पसंद। ओके, चोकोज। सो दोस्तों, ये एक अकेली आरबीसी है जिसके अंदर नो न्यूक्लियस। एक चीज तो मुझे तुम्हें ये बतानी थी, और दूसरी चीज, अरे यार स्टॉप कराया करो ना, ये देखो अब तुम गड़बड़ कर दो, वीडियो का मजा खराब हो जाएगा तुम्हारा फिर। सेकेंड इज कुछ और भी तो था। इट वाज डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल, इट इज लार्जेस्ट ऑर्गेनेल सेल कैन बी सीन स्टेन्ड एंड इजीली हेल्प विद द माइक्रोस्कोप लोकेटेड क्लोज टू। हाँ, बस 2 बातें बतानी। पहली बात है, स्टेन का मतलब समझ लो क्या होता है। व्हेन वी स्टडी बायोलॉजी ना, तो हम क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, उस सेल का ज्यादातर पार्ट जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये ट्रांसपेरेंट है तो कैसे माइक्रोस्कोप में पढ़ूं उसको, कैसे देखूं, देखो ट्रांसपेरेंट दिखेगा नहीं।
So what we do is we put some kind of a chemical, some kind of a biochemical, which put it on this. So क्या होता है, different जो shapes, जो अलग अलग parts हैं, उनका color change हो जाता है. They react with that drop, जो drop डाली उसका color, तो उसको बोलते हैं staining. That part is called staining. I am giving a small definition. कोई पूछेगा नहीं तुमसे कभी भी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए. Staining is to give color, to different cell parts to study them better. So how is it done? वो एक ड्रॉप्स आती हैं अलग अलग ऑर्गेनल को रीड करने के लिए अलग अलग. तो ड्रॉपर लेते हैं, अपन एक ड्रॉपर लेते हैं और ड्रॉपर में छोटी सी ड्रॉप डाल देते हैं उसके ऊपर. तो उसका जो पार्ट, जो भी हम पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी हैव पुट, इट चेंजेस कलर. ओके, एक चीज मैं दिखाता हूँ तुम लोग यहाँ पे. सर ग्लास साइड पे डाल के उसको. या ओके. हाँ, और ना ये पढ़ना, मैं कुछ शेयर किया है. ये टेक ए क्लीन टूथपिक, ये वाला जो चीक से, या टेक ए क्लीन टूथपिक. Take a clean toothpick and scrap the inside of your cheek. Place the epithelial scraping on a drop of water. एपिथेलियल किसको बोलते हैं बता दो. एपिथेलियल जो अपर पार्ट होता है ना हमारे स्किन का, ये भी ये अंदर सब, माउथ के अंदर, नोज के अंदर, हार्ट के अंदर तक, उसको एपिथेलियल बोलते हैं. एपिथेलियल बाद में पढ़ोगे 9th क्लास में पूरा डिटेल में. अभी इतना समझ लो कि अपर सरफेस कॉल्ड एपिथेलियल. या Place the epithelial scraping on a drop of water on a glass slide and spread it. Add a drop of iodine or methylene blue and place a cover slip over it. Observe it under the microscope. We will see several cells which are irregular in shape and have a thin cell membrane with nucleus inside each. There is no cell wall as seen in the cells of onion leaf peel. This is an essential difference between plant and animal cells. ओके, पहली बात तो अपन प्रोनाउंसिएशन करेंगे अनियन, अर्नव. ओके, ऑनियन नहीं बोलेंगे, अनियन बोलेंगे पहली बात. ओके, दूसरी बात, ये जो हमने डाली ना ड्रॉप आयोडीन और मिथाइल ब्लू, इसको बोलते हैं स्टेनर. इससे वो स्टेनर और स्टेन हो जाएगा, वो जो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ताकि आप समझ ले. एक वर्ड आया कवर स्लिप भी बताता हूँ. तो अपन अभी तो तुम लोग लैब में नहीं गए होगे, लैब में पता नहीं गए कि नहीं. ये ग्लास की प्लेट होती है. सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट. ग्लास की ना छोटी सी एक स्लैब होती है, ग्लास प्लेट बोल दो. इसके ऊपर वो जो भी हमें स्टडी करना पार्ट डाल दिया, इसके ऊपर आयोडीन डाल दिया, ड्रॉप्स. आयोडीन है स्टेनर, और उसके बाद इसके ऊपर एक और ऐसी ही ट्रांसपेरेंट प्लेट से ढक देते इसको, ताकि गिर ना जाए, फिसल ना जाए, कुछ एयर ना आ जाए उसके अंदर, कुछ रिएक्शन ना हो. और उसके बाद इसको जो भी अपना आपका वो अपना माइक्रोस्कोप है, उसकी हेल्प से इसको पढ़ लेते हैं. अच्छा, सेकंड पॉइंट व्हाट आई वांट टू टेल यू वाज कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड वैक्यूल. वैक्यूल, देखना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी दूंगा तुम्हें. वैक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल होते हैं. वैक्यूल होते क्या है, जैसे अमीबा के अंदर नहीं दिखाया था एक फूड वैक्यूल, ऐसे क्लोज टाइप का रहता है. इसके अंदर क्या होता है, बहुत या तो एयर होगी या सेल सैप होगा, सेल का कुछ जूस होगा, ये वैक्यूल होता है. एनिमल्स में तो ये ना के बराबर है. एनिमल्स में तो वेरी स्मॉल, लेकिन प्लांट्स के अंदर वेरी लार्ज. तो प्लांट की जो सेल ऐसी होगी ना, जैसे ऐसे करके सेल होगी, भाई उसके अंदर इतना बड़ा तो अकेला वैक्यूल होगा. ये वैक्यूल होगा इधर इतना बड़ा, और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स को इंक्लूडिंग न्यूक्लियस को यहां धकेल देगा साइड में. ये न्यूक्लियस बेचारा साइड में आ जाता है. तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं मिलेगा आपको, प्लांट सेल में साइड में मिलेगा. These are the 2 points I want to discuss. Okay, who was reading when I stopped presentation? Okay, भाई पढ़ना. दादा मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ.
हाँ जी, पढ़े ना, ये वाला, यस यस। ओके, तो ये हो गया। स्टेनर सबको समझ में आ गया, स्टेन करना, अर्नो कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस। चलो भाई न्यूक्लियस पढ़ो, न्यूक्लियस समझाऊंगा अभी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सर मैं पढ़ूं? नहीं, तुम्हारे बाद किसका नंबर था? सर वंश। वंश प्लीज रीड वंश। Nuclear membrane. It is the porous membrane that surrounds the nucleus. It separates the nucleus from the cytoplasm. It also allows the movement of materials between the cytoplasm and inside of the nucleus. बस इतना ही है? Nucleus. It is a small spherical ना body. ना ना, मुझे वंश रुकना, न्यूक्लियोलस नहीं पढ़ना अभी, न्यूक्लियोलस मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझा रहा हूँ पहले। देखो भाई, तुम में से कितने लोगों ने सिंगल फ्राई अंडा खाया है? शेयर हो रही है सर आपकी स्क्रीन शेयर। ओके थैंक यू। बस ये भाई मेरे को बता दिया करो, नहीं तो वीडियो खराब हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तो अब सबको समझ में आ गया होगा। सिया समझ में आ गया मेम्ब्रेन क्या होती है? सिया? यस सर। मेम्ब्रेन So, मतलब एक protective layer. एक पतली सी ट्रांसपेरेंट सी एक झिल्ली है? ओके। युवराज, आपने खाया कभी अंडा सिंगल फ्राई? यस। सिंगल फ्राई अंडा जिन लोगों ने खाया है उन लोगों को देखा होगा, अंडा ऐसा हो जाता है, ये व्हाइट पार्ट होता है उसका, और उसके बीच में येलो पार्ट होता है ऐसे, ठीक है? अब येलो पार्ट ये फ्लो नहीं करता, बहता नहीं है, यहाँ पड़ा रहता है। आप क्या करो, उसके अंदर एक फोक से खा रहे हो ना, जैसे नाइफ एंड फोक से खा रहे हो, तो फोक मार दो इधर, फोक मारते ही इधर पूरा फैल जाएगा। देखा किसी ने कभी? पूरा फैल जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसके अंदर जो येलो पार्ट था उसको किसी ने कवर किया हुआ था पहले, जिससे पहले कि आप उसे ब्रेक करते, ऐसा था वो। इसको जो कवर करी है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? इसके अंदर तो भैया डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है। इसका काम है इनको बाहर जाने देना और न्यूट्रिशंस को अंदर आने देना। दोनों काम इसके, दोनों काम इसके चलते रहते इधर। तो इट इज जस्ट लाइक साइटो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। और क्योंकि ये पूरे के पूरे कंपनी का, पूरे एरिया का जो बॉस है वो न्यूक्लियस है, सब कुछ न्यूक्लियस के कहने से चलता है। कब ये सेल कब एनर्जी बनाएगी, कितना बनाएगी, कब प्रोटीन बनाएगी, कब फैट बनाएगी, क्या बनाएगी, सब ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है। ये यहाँ का डॉन है। और इस डॉन को प्रोटेक्शन देने के लिए, इस डॉन की प्रोटेक्शन के लिए इसके बंगले के चारों तरफ ये समझ लो कि ये एक फेंसिंग बना रखी है। यहाँ कोई भी डैमेजिंग पार्ट अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट न्यूक्लियोलस। भाई वंश कंटिन्यू करें आप। या गो अहेड। न्यूक्लियोलस स्पेलिंग देखना ना दोनों, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर ईओ एक्स्ट्रा आया, नहीं ओ एक्स्ट्रा आया, बस ओनली ओ इज एक्स्ट्रा। या वंश Nucleolus. It is a small spherical body present inside the nucleus which can be seen with the microscope of higher magnification. ओके, क्रोमोसोम बढ़ते। Chromosomes. The thread-like structure present inside the nucleus are called chromosomes. The chromosomes can be seen only when the cell divides. The chromosomes form a dense intertwined mass called chromatin. They carry genes through which characteristics are transferred from parents to the offspring. ओके दोस्तों, अब मैं समझा देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके जी, थैंक यू। न्यूक्लियोलस अंदर है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या क्या बताया? राइबोसोम्स है, आरएनए।
और तीसरा है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन तो मैगी नूडल है, मैं लिख रहा हूं, मैं मैगी नूडल, मैगी नूडल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा डीएनए कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा डीएनए आ जाए, तो ऐसा हो जाता है। और जब सेल डिवीजन का टाइम होगा तो ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेगा क्रोमोसोम में। ह्यूमंस के 23 पेयर्स होते हैं लाइक एसिड, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो ये डीएनए आरएनए है क्या भला? चलो, राइबोसोम इज इजी टू अंडरस्टैंड। राइबोसोम इज जस्ट अ ऑर्गेनेल व्हिच मेक्स प्रोटीन। अब देखना कितना कॉम्प्लेक्स काम है। न्यूक्लियस इसको बोलेगा, सुन राइबोसोम, यहां देख, यहां इसी इधर से बताता हूं। न्यूक्लियस बोलेगा राइबोसोम को, राइबोसोम तू इधर से निकल भाई, तू इधर से निकल दादा। राइबोसोम है, न्यूक्लियस ने इसको कमांड दे दी कि भाई तू जा, यहां से बाहर जा, और बाहर जाके तुझे प्रोटीन बनाना है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड्स है वो तो बाहर अवेलेबल है। तो ये पूछता है, राइबोसोम पूछता है, लेकिन दादा बनाऊंगा कैसे, कुछ डिजाइन विजाइन तो दे दो। तो बोला तू चिंता ना कर, मैं तेरे को एक मैसेंजर आरएनए दे रहा हूं, एमआरएनए। आरएनए और डीएनए में फर्क देखा, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है, पहली बात आरएनए की फुल फॉर्म समझो, राइबोस शुगर होती है इसके अंदर, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। एंड डी राइबो, इसके अंदर राइबोस शुगर कम होती है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का स्ट्रक्चर दोस्तों डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ऐसा होता है। और इसके बीच में जैसे कि सीढ़ी होती है, लैडर होती है, इस तरह के प्रोटीन होते हैं, 4 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम इसको सीधा कर दें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, एक प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन। हाँ, ऐसा लगा था नहीं, आज एक्चुअली बहुत एक्टिव क्लासेस है। एक और प्रोटीन, एक प्रोटीन, एक प्रोटीन। तो ये एक तरह की कोडिंग है यार, इसके अंदर एक कोड छिपा हुआ है कि कौन सा प्रोटीन किसके साथ लगा हुआ है, ऐसे करके। ये स्ट्रक्चर है, ये तो डीएनए का स्ट्रक्चर है। आरएनए का स्ट्रक्चर सिर्फ सिंगल थ्रेड में होता है, ये एक सिंगल थ्रेड होता है। इसके अंदर यहाँ पे एक प्रोटीन आएगा, उधर एक प्रोटीन आएगा, उसके ऊपर एक प्रोटीन आएगा, ऐसे करके प्रोटीन आते रहते हैं अलग अलग। तो आरएनए मैसेंजर आरएनए इसके साथ बाहर जाता है, बाहर जाता है, और बाहर जाके वहां पे चिपक जाएगा, किस पे, आरईआर पे। यहाँ पे एक होता है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझाऊंगा मैं पूरा, थोड़ा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मामला है, 9th 10th में भी तुम्हारे को ये पढ़ना है, तो मैं आई विल टेल यू इन डिटेल, विल टेक टाइम बट आई विल टेल यू इन डिटेल। तो आरईआर के ऊपर जाके राइबोसोम चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं, और यहाँ साइटोप्लाज्म से इनको अमीनो एसिड्स मिलते हैं, और अमीनो एसिड्स की हेल्प से, अमीनो एसिड बोलो अमीनो एसिड बोलो सेम चीज है, ये क्या करते हैं, और मैसेंजर आरएनए की वजह से यहाँ पे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, पेप्टाइड चेन बोलते हैं उनको, और न्यू प्रोटीन्स बनते हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन वापस चले जाते हैं न्यूक्लियस के पास, क्योंकि यहाँ भी तो इनको डीएनए वेने बनना है, काफी कुछ बनना है, डीएनए नहीं बनेगा। तो ये सिस्टम होता है। तो राइबोसोम को बोलता है वापस, भाई तू जा बाहर जाके बना के और वापस भेजना मेरे पास। तो मैसेंजर आरएनए आता है, एक और आरएनए होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। वो ट्रांसफर आरएनए का एक और भी काम होता है, वो बंडल अप करता है पेप्टाइड चेन्स को अलग अलग अमीनो एसिड बनाने के लिए। चलो इतना डिटेल मेरी। तो अपन ने क्या समझा कि भाई न्यूक्लियोलस के बाद राइबोसोम आरएनए है, और क्रोमेटिन के पास क्या है, डीएनए। डीएनए का क्या है, कोडिंग है। हमारे ह्यूमंस के टोटल जो जीन्स हैं, अब क्वेश्चन आया जीन्स क्या है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अलग 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 स्लाइड पे बताता हूँ, रुको। अर्शिया, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि हाउ इज प्रोटीन एंड आरएनए combined together, ribosome and RNA combined together to make different type of proteins. Everything is made up of protein, entire body except some fat part जो कि deposit है हमारे body के अंदर। Now let us see how it happens. जीन क्या होता है, इससे शुरुआत करूंगा। So जीन क्या होता है पहले देख लेते भाइयों। ये डीएनए आपका, so there are four different type of proteins which combine on this chain. Okay, this particular part is separate, it is made up of same material। मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज से बनता है, फॉस्फोलिपिड या किससे बनता है, फॉस्फेट से बनता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो व्हाट इज जीन? जीन इज अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डीएनए, पहली बात तो। सो वी विल से कि दिस इज वन जीन, दिस इज वन जीन, पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डीएनए, एंड इट हैज a specific code for what? For synthesis बोल सकते हैं, एक्चुअली सिंपल वर्ड होता है सिंथेसिस क्या, प्रोडक्शन बोलो, फॉर प्रोडक्शन, वंश समझ में आ रहा है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो सपोज करो वंश की आंखें का जो कलर है वो ब्राउन है, मदर फादर से मिला है, हमारा ब्राउन है ना, लाइट ब्राउन। तस्मीर, हाँ क्या बोले? सेकंड पॉइंट क्या लिखा आपने? सेकंड पॉइंट मैंने लिखा इट हैज ए स्पेसिफिक कोड, स्पेसिफिक कोड, स्पेसिफिक कोड। ठीक है, वंश तुम्हारा आंखों का कलर लाइट ब्राउन है ना सर? ब्लैक, टोटली ब्लैक एंड लाइट ब्राउन वही है। सपोज करो किसी की बच्चे की आंखों का कलर ग्रीन है, कहां से मिला ग्रीन? मम्मी से पापा से मिला होगा या फिर ग्रैंडफादर कहीं से आया होगा, जनरली मम्मी पापा से। तो उसके डीएनए का जो 23 क्रोमोसोम्स हैं अपने, उसमें एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अंदर ये आंखों के कलर का कोड होता है। जिस बच्चों की आंख के कलर में ये कोड होगा उसकी आईज होगी ग्रीन। लेकिन ग्रीन होगी कैसे? वो जो प्रोटीन बनेगा ना आई, सो आई के अंदर जो आइरिस है, आई का जो पार्ट हमें कलर देता है इसको होता है आइरिस। आइरिस प्रोटीन जो बनाएगा, जिस बच्चे की आई ग्रीन है उसकी आंखों में ग्रीन बनेगा पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट बनेगा उसका, ग्रीन प्रोटीन। और जिसकी ब्लैक आईज है उसको ब्लैक बनेगा। सो जस्ट इमेजिन व्हेन अ चाइल्ड इज जस्ट अ सेल, जस्ट अ ज़ायगोट, जस्ट अ ज़ायगोट। बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, आई विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग। जस्ट अ ज़ायगोट, इस ज़ायगोट के अंदर ये लिखा हुआ है, ये जब बच्चा बड़ा होगा तो इसकी आंखों का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, हाइट कितनी होगी इसकी, इसकी टेंडेंसी डायबिटिक होगी या इसकी टेंडेंसी को हार्ट अटैक आने का टेंडेंसी होगी इसको, इसकी हाइट कितनी होगी, और इसका ब्रेन जो है वो एनालिटिकल ब्रेन होगा, फिलोसफिकल ब्रेन होगा, किस टाइप का ब्रेन होगा, ये सब कुछ एक ज़ायगोट के अंदर छुपा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 23 पेयर जो हैं वो हमेशा साथ चलते हैं। जैसे ज़ायगोट 2 सेल में बटेगा तो फिर 23 पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ये 4 में बटेगा, फिर मिलियंस ऑफ सेल्स विल डिवाइड बट दिस 23 पेयर्स विल नॉट चेंज। इसीलिए डीएनए जो पुलिस क्या करती है, मर्डर सीन पे अगर उनको एक बाल भी मिल गया तो दे आर एबल टू गेट द डीएनए ऑफ दैट पर्सन। सो ह्यूमंस के टोटल मिला के जो जीन माने जाते हैं, आई थिंक इट इज अराउंड 1400 समथिंग टोटल ह्यूमंस में, 1450 समथिंग, 56 शायद से, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ और फिर मुझे ऐसे याद नहीं एग्जैक्टली।
इतने जीन है हमारी बॉडी में, और वो डिसाइड करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं कौन कौन से प्रोटीन बनेंगे। पहले एक थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, प्रोटीन कैसे बनते हैं। देखो दोस्तों, प्रोटीन जो बनते हैं वो पेप्टाइड चेन से बनते हैं, पेप्टाइड चेन्स। और पेप्टाइड चेन होती क्या है, ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स। टोटल मिला के 19 अमाइनो एसिड है, 19 है। 10 तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, बॉडी मेक्स। 9 हमें लेने पड़ते हैं बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स से। और ये 19 का कॉम्बिनेशन, अब देखो 19 का कॉम्बिनेशन जब बनाओगे तो मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स कैन बी मेड, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी मेड यूजिंग दिस 19। तो और वो कौन सा प्रोटीन बनना है, ये कोडिंग यहाँ पे है, कौन सा ब्लैक है कौन सा ग्रीन है। तो ये एक्चुअली इसकी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा तुम समझाने की, ऊपर से आके कौन सा मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, एंड देन कीप ऑन ब्रेकिंग, ब्रेक होकर चेन ऐसे बनती रहती है। और फिर इनको कंबाइन करने का काम गोल्गी अपरेटस में होता है, कंबाइन करके इनको नए नए प्रोटीन्स बनते हैं, न्यू प्रोटीन्स। वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, आई विल एक्सप्लेन टू यू टुमारो, बट लेट अस जस्ट सी रीड अ जीन। ओके, आई थिंक देयर वन पर्सन हु हैज नॉट रेड, जिन्होंने नाम डाला था अपना, हु इज दिस। देखो हार्ट की बात क्या है थी, क्या चल रही थी। शिव बी रेडी। सर आपने जब पूछा था ना कि आरपीसी कहाँ पे मिलते, तो उसमें वो कहाँ रिस्पॉन्स बनते डाला हैं, नहीं उधर दादा उधर बनते हैं, क्या बोलते हैं अपने ये बोन मैरो बनते हैं, बोन मैरो। हाँ जी, शिव शिव पढ़ रहे हैं, शिव रीड है जीन। अब देखना तुम्हें समझ में आएगा जीन क्या होता है। शिव चौधरी, चौधरी साहब पढ़ो जल्दी। शिव ओके, इतना टाइम नहीं, क्लास खत्म होने का टाइम आया जा रहा है। ओके वंश आप कंटिन्यू कर लो जल्दी। Gen. It is a जीन unit of वर्ड इज gene. जीन। Gene. It is a unit of inheritance in living organism. It controls the transfer of hereditary characteristics from parents to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी। ओके दोस्तों, ये कल है, इंटरेस्टिंग सी चीजें मैं समझाऊं। पहली बात तो मुझे बताओ, आई एम जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन, आई वांट योर रिप्लाई इन डिटेल। ठीक है, मैं यहाँ पे टेस्ट टू स्पीच टू टेस्ट कर रहा हूँ। Should we cover this topic in good detail? Yes, this is my question to you. Okay, I got a confirmation from Jia, कार्तिक, वंश, प्रभुगुण। सब लोग कंफर्म करो। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर जल्दी खत्म करके निकलते आगे, तो भी बताओ मेरे को, बिकॉज आई रेस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट्स ओपिनियन। Why I am concerned about this is because you guys have to read this again in class 9th, और बड़ा मेजर पोर्शन है मार्क्स का। 10th में फिर पढ़ना ही, हेरिडिटरी है 10th के, हेरिडिटरी एवोल्यूशन। 9th में आपका वो है पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह है। तो मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को डिटेल में पढ़ाऊं। आज 4-5 दिन, 2-3 एक्स्ट्रा लगा देते यार, तो अगले आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गाइस आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल। अभी बस इतना बताऊं कि साइंटिस्ट हैव नाउ फाउंड आउट कि कौन से जीन में अंदर क्या है, कौन से जीन में कहाँ पे, कौन से क्रोमोसोम में कहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हेयर वाला कहाँ पे है, ठीक है, हाइट का कहाँ पे है, डायबिटिक होने का कहाँ पे है, आईज का कलर कहाँ पे है, हाइट कहाँ पे है, ये सब चीजें इसमें मैप कर लिया है साइंटिस्ट ने। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं, सारे पेयर होते हैं, एक अकेला लास्ट का 23rd पेयर होता है, जो कि एक बड़ा एक छोटा होता है, एक होता है एक्स ए वाई। दिस इज कॉल्ड सेक्स हार्मोन, दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। इसको भी मैं कवर करूंगा कि हाउ डू वी नो कि दिस चाइल्ड विल बी बॉय और दिस चाइल्ड विल बी गर्ल। चलो ओके, राइट गाइस, नो डाउट्स, ऑल क्लियर? Yes, sir. यस एवरीवन। चलो ओके गाइस, आज थोड़ा सा लेट हो गए,
Bye bye. We will continue tomorrow. Bye. Bye everyone. Ritvik, Chandel, sir. Arshia, Bye, sir. Jia, Good night. Arnav, Prabhgun, Thank Shika, you, sir. Sia, Bye, sir. Tasmiya. Good Bye bye night. guys. Good night. Good night. Good night. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Bye, guys. Thank you guys. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night guys. चलो ऋत्विक, bye.